गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि रुचिरा कंबोज जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन में सुधार नहीं हुए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है दोस्तों, एक भाग है यूनाइटेड नेशन का, अगर उसमें सुधार नहीं हुए तो G20 या किसी और संगठन द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो रुचिरा कंबोज ने यह बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठक में कही जब उनकी बारी आई, क्योंकि इस समय यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म को काउंटर करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी यूनाइटेड नेशन में P5 कंट्री का वर्चस्व है। P5 कंट्री मतलब होता है दोस्तों परमानेंट 5, जिसमें वही देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड को जीता था, उनको वीटो पावर मिली है, जिसमें रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और USA शामिल है। आज लगभग यूनाइटेड नेशन में 183 मेंबर कंट्री हैं, पर जब उनकी समस्याओं को सुनने की बात आती है या उनकी समस्याओं को हल करने की बात आती है तो समस्याएं उनकी नहीं सुनी जाती है। अगर उनकी बात कोई कंट्री सुनता भी है तो P5 कंट्री में कोई ना कोई ऐसी कंट्री जरूर निकल जाती है जो कि अपने वीटो का यूज करके उसके प्रस्ताव को रोक देती है। तो इन्होंने कहा है रुचिरा कंबोज ने कि आप क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में संशोधन करें और इसमें क्या करें, सुधार करें, ताकि यह जो संस्था है यूनाइटेड नेशन वह चल सके, नहीं तो इसका अधिग्रहण जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार न हो, दुनिया गुटों में न बने, परंतु जब लीग ऑफ नेशंस में सुधार नहीं हुए तो जिसके कारण 1945 ईस्वी से 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ने लीग ऑफ नेशंस की जगह अधिग्रहण कर लिया। उसी प्रकार अगर UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार नहीं हुए तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका अधिग्रहण कर लेगा, मतलब यूनाइटेड नेशन की जगह पर वह आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन के बनने का मुख्य कारण था कि ग्लोबल इशू को निपटाना और फिर से कोई भी कंट्री किसी दूसरे भी कंट्री पर अधिग्रहण न करे। परंतु दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज भी उसके जो स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन उस पर खरा नहीं उतरा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाइना कब्जा करता जा रहा है, ठीक है, इधर टर्की भी कब्जा करता है, दूसरी तरफ आप रसिया और यूक्रेन का वार देख ही रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो कार्य है वो P5 कंट्री का है। P5 कंट्री मतलब परमानेंट 5, क्योंकि अगर वो चाहें तो कहीं भी युद्ध न हो। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की सदस्यता पाने के लिए प्रयास कर रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की सदस्यता मिल जाए। P5 कंट्री में P4 कंट्री जो हैं वह तैयार हो जाती हैं। P5 कंट्री में 4 कंट्री तैयार हो जाती हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता परमानेंट रूप से दे दी जाए, परंतु चाइना तैयार नहीं होता है, वह बार बार वीटो कर देता है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन बनने के बावजूद, जिसका मकसद था कि वर्ल्ड गुटों में न बटे, परंतु आज देख रहे होंगे कि विश्व बहुत सारे गुटों में बंधा हुआ है। नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स है, मतलब बहुत सारे गुटों में बटा हुआ है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरों की संख्या इंक्रीज कर दी जाए, भारत के अलावा, मतलब भारत खुद को नहीं कर रहा है, भारत के अलावा और भी कंट्री हैं जो इसके योग्य हैं, अगर उनको इनमें इंक्रीज कर दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, बैलेंस आ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई देश ऐसा होगा कि वह जो नीड कंट्री है, जिनको ज़रूरत है हेल्प की, वह उनकी मदद करने के लिए तत्पर होंगे। भारत के अलावा जो वो कंट्री हैं 3, वह कौन कौन से कंट्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की मांग करते हैं, तो वह हैं ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया के ग्रुप को G4 कंट्री कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये G4 कंट्री हैं जो कि बार बार किस चीज़ की मांग करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 कंट्री हैं, P5 मतलब परमानेंट 5, उनको वीटो मिली थी ग्लोबल सर्विंग के लिए, कि ताकि वह विश्व की सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके।
परंतु वे अपने वीटो का यूज केवल और केवल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। जिनसे उनको लाभ है वो रोक देते हैं। जैसे चाइना बार बार पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकता है, परंतु सबको पता है कि पाकिस्तान क्या कार्य करता है। पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रोड्यूस करता है, आतंकवादियों को पैसे देता है, परंतु उसके खिलाफ हर बार कौन वीटो यूज कर देता है? चाइना वीटो यूज कर देता है, जिसके कारण कोई भी कंट्री जो आतंकवादी हैं उन्हें ग्लोबली तौर पर आतंकवादी नहीं घोषित कर पाती हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर का अध्यक्ष है, और इसका कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है, ये आपको याद रखना है, जो अभी अभी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें G20 कंट्री की, क्योंकि बार बार G20 कंट्री आ रही है कि यह यूनाइटेड नेशन का हो सकता है वो अधिग्रहण कर ले, तो ऐसा क्यों है? तो G20 कंट्री दोस्तों कहा जाता है द ग्रुप ऑफ 20 नेशन, मतलब 20 राष्ट्रों का समूह है, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो पूछता है कि G20 कंट्री में कौन सा ऐसा संगठन है जो कि इसमें शामिल है? तो यूरोपियन यूनियन संगठन है। फॉर्मेशन इसका होता है 26 सितंबर 1999 में, मतलब 1999 में। मेंबर कंट्री की बात की जाए दोस्तों तो 20 हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। आपको याद रखना है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हेल्ड करती है कौन? G20। दुनिया की 80% इकोनॉमी को हेल्ड करने का कार्य इसका ही है, और विश्व का 60% लैंड एरिया भी यह कवर करती है G20 कंट्री। इसीलिए रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने सुधार नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब किसी अन्य संगठन द्वारा सबसे ज़्यादा चांस है G20 का जो कि अधिग्रहण कर ले। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।